गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 5 सब्जेक्ट एसएसटी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग इसकी बैक पार्ट देखेंगे चैप्टर का, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, एवरीथिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द इन्वेंटर ऑफ। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इन चीज़ों को किसने इनकी खोज की थी, उस व्यक्ति का नाम हमने यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट देखिए टेलीविज़न, तो टेलीविज़न का इन्वेंटर कौन है? J.L. बेयर्ड। सेकंड है रेडियो, रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था? गुग्लिल्मो मार्कोनी ने। सी पार्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो इन्वेंशन है वो करी थी चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट है मोबाइल, मोबाइल का जो इन्वेंशन है वो किया था मार्टिन कूपर ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फुल फॉर्म्स बतानी है। फर्स्ट है इंसेट, इंसेट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। सेकंड है हमारा इसरो, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है हमारा पीसीएस, पीसीएस का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वी वांट टू सेंड लेटर्स टू पीपल स्टेइंग इन अदर कंट्रीज वी यूज डैश। जब हमें कोई भी लेटर भेजना होता है उन लोगों को जो दूसरी कंट्रीज़ में ठहरे हुए हैं, रहते हैं, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम करते हैं एरोग्राम्स का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सेंट बाय फैक्स रीचेज द रिसीवर आफ्टर सम टाइम, येस और नो। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो एग्जैक्ट कॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर हम फैक्स के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं तो वो थोड़े समय बाद जो है वहाँ पर जाके पहुँचती है, येस और नो। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो वो कॉपी होती है एग्जैक्ट कॉपी वो डॉक्यूमेंट की, वो इंस्टेंटली जो है पहुँच जाती है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको मास कम्युनिकेशन का मतलब पता होना चाहिए। मास कम्युनिकेशन का मतलब है एक ऐसा मीडियम जिसके द्वारा हम कोई भी मैसेज जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें कोई भी 2 नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो आंसर में हमने लिखा है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। आप और भी लिख सकते हैं, टेलीविज़न लिख सकते हैं, रेडियो लिख सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक टू राइट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड्स करेक्टली। तो यहाँ पे हमने 2 शब्द लिखे हैं, उनको हमने उल्ट पुल्ट करके लिखा है, तो हमें उनको बिल्कुल सही अरेंज करके लिखना है। तो फर्स्ट वर्ड है मैगजीन्स और सेकंड वर्ड है टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, डैश कैन बी यूज्ड इवन बाय एन इलिटरेट पर्सन टू लर्न यूजफुल थिंग्स। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन का माध्यम है जिसको कोई अनपढ़ व्यक्ति भी सुन करके यूजफुल चीज़ें, मतलब कि जो उसके काम की चीज़ें हैं उनको सुन करके उनको सीख सकता है? तो इसका आंसर है रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट्स हैव अ रिमार्केबल इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, येस और नो। जो एड्स होती हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है लोगों के दिमाग पर। तो येस है या नो है? तो करेक्ट आंसर है येस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ पीसी। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो उसके हमने कोई भी 2 टाइप्स के नाम बताने हैं। तो हमने लिखा है लैपटॉप और सेकंड लिखा है पाम टॉप। अगला क्वेश्चन है, नेम द सोर्सेज दैट ब्रिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू द रीडर्स। जो अभी ऐसे सोर्स के नाम हमने बताने हैं जो ताज़ा इन्फॉर्मेशन जो है पूरी दुनिया से जो है रीडर्स के लिए लेकर के आते हैं, उन सोर्स को हम क्या कहते हैं? तो हमने यहाँ 2 नाम लिखे हैं, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस। ऐसा किस शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस के लिए जिसमें हम किसी को भी मैसेज भेजते हैं या मैसेज को प्राप्त करते हैं? तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which personal communication service introduced in India in 1853 was discontinued in 2013। हमें ऐसा पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस का नाम बताना है जो भारत में 1853 में जो है शुरुआत हुई थी जिसकी, लेकिन वो 2013 में जो है डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। तो उस सर्विस का नाम है टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू लेटर बॉक्सेज आर मींट फॉर अ कलेक्शन ऑफ मेल्स एड्रेस्ड टू। जो ब्लू लेटर बॉक्सेज हैं उसमें हम मेल्स कलेक्ट करते हैं, तो वो कहाँ तक जाती हैं, किसके लिए होती है? वो होती है मेट्रो सिटीज़ के लिए। जैसा कि हमें पता है मेट्रो सिटीज़ हमारी 4 हैं, तो उनके लिए हम ब्लू लेटर बॉक्स में मेल डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास मीडिया इज़ यूज्ड फॉर डैश। मास मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं मास कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, टेलीविज़न और रेडियो। तो करेक्ट आंसर है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न।
जी मार्कोनी, ए जी बेल या जे एल बेयर्ड? तो करेक्ट आंसर है इसका जे एल बेयर्ड। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, डैश आर यूज्ड टू सेंड लेटर्स टू पीपल स्टेइंग इन अदर कंट्रीज? तो करेक्ट आंसर है एरोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश फोन्स? सेलुलर फोन्स। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय डैश? तो इसका आंसर है गुग्लिल्मो मार्कोनी। नेक्स्ट है, टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड इन डैश? तो करेक्ट आंसर है 1926। नेक्स्ट है, वी नीड एन डैश एड्रेस इन टू सेंड एन ईमेल? हमें अगर किसी को ईमेल भेजना है तो हमें वहां पर कौन सी एड्रेस की आवश्यकता होती है? ईमेल एड्रेस की। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स? इसका करेक्ट आंसर है प्रिंट मीडिया। सेकेंड है, रेडियो टेलीविजन? इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नेक्स्ट है, लैपटॉप? लैपटॉप का करेक्ट आंसर है कंप्यूटर। नेक्स्ट है, येलो लेटर बॉक्स? इसका करेक्ट आंसर है स्टेट कैपिटल्स। नेक्स्ट है, एसएमएस सर्विस? इसका करेक्ट आंसर है सेलुलर फोन्स। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है डिफरेंट मीन्स बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो अलग अलग तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी राइट पिन कोड ऑन द लेटर्स? हम जब कभी भी किसी को लेटर लिखते हैं तो हमें वहाँ पे पिन कोड लिखना पड़ता है। जैसे हमें पता है हमारा न्यू दिल्ली का पिन कोड है 110043। तो हम किसी को भी अगर पत्र भेजते हैं तो हमें पिन कोड क्यों लिखना पड़ता है? तो आंसर देखिए, वी राइट द पिन कोड एंड एड्रेस ऑन द लेटर्स सो दैट द लेटर्स रीच द करेक्ट प्लेस। हम इसलिए लिखते हैं ताकि जो वो लेटर है वो सही एड्रेस पर सही जगह पर जा करके पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म्स हमें बतानी है एसटीडी की, आईएसडी की, एसएमएस की और ईमेल की। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली फुल फॉर्म है एसटीडी की। एसटीडी की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सेकंड है आईएसडी। आईएसडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। नेक्स्ट है एसएमएस। एसएमएस की फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट है हमारा ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Do you think advertisements influence our lifestyle and attitude? How and why? आपको क्या लगता है जो ये एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ऐड होते हैं, उससे हमारी जो जीवन शैली है उस पर और हमारे जो एटीट्यूड है उस पर कोई प्रभाव पड़ता है? अगर पड़ता है तो कैसे और क्यों? आंसर देखिए, एडवर्टाइजमेंट्स हैव अ रिमार्केबल इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड दे अफेक्ट देयर लाइफस्टाइल्स टू। They tell them about a new product coming in the market. They also tell them how a प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनका लोगों के दिमाग पर, उनकी जीवन शैली पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो एडवर्टाइजमेंट्स होती है उनसे लोगों को मार्केट में जो भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में पता चल पाता है और साथ में उनको ये भी पता चलता है कि किस तरीके से कोई भी एक प्रोडक्ट जो है बाकी सिमिलर प्रोडक्ट से कैसे और ज़्यादा अच्छा है, सुपीरियर है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the most influential and effective means of mass communication? और इसका एक और क्वेश्चन पूछा है हाउ। तो पूछा गया है मास कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला जो माध्यम है वो कौन सा है और कैसे है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो हमने यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, एक तो न्यूज़पेपर और एक मैगजीन्स की। ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन, बिकॉज दे आर प्रिंटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्योंकि ये जो है पूरे वर्ल्ड में जो है ये प्रिंट किए जाते हैं इन वेरियस लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में जो है ये प्रकाशित होते हैं। दीज ब्रिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टू द रीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो ये न्यूज़पेपर और मैगजीन्स है इनमें क्या होता है, जो ताज़ा इन्फॉर्मेशन होती है वो रीडर्स के लिए लेकर के आते हैं, पढ़ने वाले लोगों के लिए लेकर के आते हैं पूरी दुनिया से। पीपल लर्न अबाउट एजुकेशनल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स होते हैं उनके माध्यम से लोगों को जो है शिक्षा की जानकारी प्राप्त होती है, पॉलिटिकल, राजनीति की, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में भी लोगों को इनके बारे में पता चल पाता है। नाउ अ डेज टेलीविज़न हैज़ ऑल्सो बिकम एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। आज के समय में टेलीविज़न भी एक बहुत प्रभाव डालने वाला मास कम्युनिकेशन का माध्यम
माध्यम बन चुका है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। आई होप आप सब बच्चों को चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।